आप सबको मेरा प्रणाम। चाहे हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, जो भी मुझे सुन रहे हैं उन सबको मेरा तहे दिल से नमस्कार। आज 26 जनवरी है। आज हमारा संविधान लागू हुआ था। आज के उपलक्ष्य में हम रिपब्लिक डे मनाते हैं। आज रिपब्लिक डे के उपलक्ष्य में आप सबको रिपब्लिक डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गणतंत्र दिवस की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं आप सबके सामने एक स्पीच लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। कृपया करके इसे पूरा सुनिए, मेरा आत्मबल बढ़ाइए, तो गौर से सुनिएगा। हम सब इस भारत की पवित्र धरा पर जन्मे। हम सबको भारत में जन्म लेने पर, भारतीय होने पर गर्व होना चाहिए। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, अभिव्यक्ति, विचार, श्रद्धा, विश्वास, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए हमारी भारतीय संविधान सभा ने दृढ़ संकल्पित होकर 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान को अपनाया, आत्मप्रेरित एवं अधिनियमित किया। हमारे संविधान की कुछ और ऐसी विशेषताएं हैं जो इसे सबसे बड़ा संविधान घोषित करती है। हमारा संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। यह सबसे बड़ा लिखित एवं निर्मित संविधान है जिसको 2 साल 11 महीने और 18 दिन में तैयार किया गया, जिसमें कुल 1,45,000 शब्द है। हमारा संविधान लचीलेपन और कठोरपन का समन्वय है। ये न तो अमेरिका के संविधान की तरह कठोर है और न ही इंग्लैंड के संविधान की तरह लचीला। संविधान की अनेक धाराओं में परिवर्तन करने की सरल प्रक्रिया इसे लचीला बना देती है। हमारे संविधान में प्रारंभ से ही लोगों को वयस्क मताधिकार दिए गए हैं, प्रदान किए गए हैं। प्रत्येक 18 वर्ष के स्त्री पुरुष को मतदान का अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। हमारे देश की न्यायपालिका संविधान तथा मूल अधिकारों के संरक्षक के रूप में कार्य करती है। यदि विधायिका कोई ऐसा कानून बनाती है या कार्यपालिका कोई ऐसा कानून जारी करती है जिससे मूल अधिकारों अथवा संविधान का उल्लंघन होता है, तो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उसको असंवैधानिक घोषित कर दिया जाता है। हमारे संविधान में अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों की सुरक्षा की विशेष व्यवस्था की गई है। संविधान के अनुच्छेद 17 द्वारा अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया है। तो हम सब इस भारत देश के वासी को गर्व होना चाहिए। भारत जैसे पवित्र भूमि पर जन्मे हम सबको भारतीय होने पर गर्व होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद।